हाय गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल ब्रिजेश में। आज हम बात करने वाले हैं एमटीएनएल और बीएसएनएल के आर्म की मर्ज की, जो दोनों एमटीएनएल और बीएसएनएल को मर्ज करके एक बनाया जाएगा। एमटीएनएल बन गया बीएसएनएल। आर्म मर्ज की गई इकाई ब्रांड के माध्यम से आर्म 1500 करोड़ जुटाए। आर्म ये भुजाए यानी एक बीएसएनएल और एमटीएनएल है, जे 1500 करोड़ जुटा के आर्म करेगी, मर्ज करेगी, आर्म मर्ज करेगी। ये एक हो जाएगी, 1500 करोड़ रुपए जुटाकर एक कंपनी बन जाएगी। ये नई दिल्ली की न्यूज़ है। सरकार के दो घाटे वाली कंपनियों को पुनर्जीवित करने के लिए पहला कदम के रूप में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड यानी एमटीएनएल में अपनी 56.89% हिस्सेदारी भारत संचार निगम लिमिटेड के हस्तांतरित करेगी। पूर्व ने बीएसई को शुक्रवार के एक नोटिस में कहा, मर्ज की गई इकाई भी अपने ऋण के पुनर्गठन के लिए संप्रभु बॉन्ड के माध्यम से 1500 करोड़ जुटाएगी। एमटीएनएल को बीएसएनएल की बागडोर सौंपने के 23 अक्टूबर के फैसले के बाद इस उम्मीद में कि एमटीएनएल को बीएसएनएल का संचार बेहतर ढंग से मिल रहा है। इस बात की उम्मीद है कि नीलोकर के निजी प्रतिद्वंदियों को लेने के लिए भारत में स्वामित्व वाली दूरसंचार सेवा प्रदाता बेहतर होगी। गला काटने वाला सेक्टर। कैबिनेट ने एक पैकेज को मंजूरी दी थी जिसमें 50 और उससे अधिक उम्र की दो कंपनियों के सभी कर्मचारियों के लिए एक उदार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना शामिल थी। वर्तमान में 55 वर्ष से अधिक उम्र के कर्मचारियों के लिए बीआरएस का विकल्प चुनने पर पेंशन तब ही शुरू की जाएगी जब वे 60 वर्ष प्राप्त कर लेंगे। इनकी ये पेंशन मिलेगी, ये तभी मिल पाएगी जबकि उनके 60 वर्ष पूरे हो जाएंगे। ऐसे कोई 55 वर्ष में रिटायर कर दिया गया है तो कर दिए जाएंगे जो बीआरएस देकर, उनके लिए जब मिलेगी जब इनकी 60 वर्ष की उम्र पूरी हो जाएगी। और जब यह विज्ञापन निकलेगा उसके बाद में इनकी जो पेंशन के फॉर्म भरे जाएंगे उसके बाद में होगा। जो देखें क्या करवाते हैं, वो पेंशन के फॉर्म भरवाते हैं, क्या करवाते हैं, लेकिन 60 वर्ष की उम्र पूरी कर लेंगे उसी के बाद में होगा। वर्तमान में 55 वर्ष से कम आयु के लोगों के लिए बीआरएस का चयन करने पर छठे वर्ष यानी 2024-25 में पेंशन शुरू की जाएगी। वर्तमान में जो 55 साल से कम आयु के यानी कम उम्र एज के जो एम्प्लॉय हैं उनको बीआरएस का चयन करने पर छठे वर्ष यानी 24-25 में पेंशन शुरू की जाएगी। उनकी 24-25 में पेंशन शुरू हो जाएगी, वो 60 साल की उम्र उनकी 24-25 में हो पाएगी। दूरसंचार विभाग बीएसएनएल एमटीएनएल को सरकार द्वारा पूंजी जलसेक के माध्यम से 4G सेवाएं प्रदान करने के लिए स्पेक्ट्रम आवंटित करेगा। स्पेक्ट्रम लागत पर जीएसटी का भुगतान बजटीय समर्थन के माध्यम से किया जाएगा। दूरसंचार विभाग जो बीएसएनएल और एमटीएनएल सरकार द्वारा पूंजी जलसेक के माध्यम से 4G सेवाएं प्रदान करेंगे और ये स्पेक्ट्रम मिलेगा। इस पर जीएसटी का भुगतान बजटीय समर्थन के द्वारा किया जाएगा। संयुक्त कंपनी गैर मूल परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण भी करेगी, जिसमें भूमि, भवन, टावर और फाइबर का विभाजन शामिल होगा। विमुद्रीकरण अभ्यास की निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। इसमें प्रधानमंत्री, कैबिनेट सचिव, दूरसंचार सचिव, विनिवेश सचिव और आवास और शहरी सचिव प्रमुख सलाहकार शामिल हैं। इसमें कंपनी के संयुक्त गैर मूल परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण भी करेगी। ये इनकी परिसंपत्ति पड़ी है, जैसे
कोई टावर है जिसकी एज निकल गई है वो बिकेगा, और इनकी जो ज़मीन पड़ी है जिसमें कुछ काम नहीं हो रहा है, फालतू की ज़मीन पड़ी है, उसको बेचकर उसका मुद्रीकरण किया जाएगा। उसको क्या कह सकते हैं, उसके रेट लगेंगे कि कितने में बेची जाएगी। इन सभी के द्वारा उसके रेट लगेंगे प्रधानमंत्री के द्वारा, कैबिनेट के द्वारा, और दूरसंचार सचिव के द्वारा, विनिमय सचिव के द्वारा, आवास सचिव के द्वारा, शहरी सचिव जितने जिसमें दे रखे हैं इनके सबके द्वारा उसका मूल्य लगेगा। जिसमें ये बिकने वाली चीज़ें भूमि है, भवन है, टावर है और फाइबर। ये भूमि, ये इनकी खाली ज़मीन पड़ी है वो, और बिल्डिंग भी पड़ी हैं इनकी, भवन भी पड़े हैं, टावर भी पड़े हैं और फाइबर भी है। बस इतना विमुद्रीकरण करने के कि इनकी सबकी निगरानी में किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें वरना डिसलाइक करें, और मेरे चैनल पर पहली बार हों तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे कि मेरे चैनल के पहला नोटिफिकेशन जब मैं अपडेट हूँ तो पहला नोटिफिकेशन आपके पास आए हो। और ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आप नई वीडियो में।